आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं श्रम लागत का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट होता क्या है? देखो सिंपल शब्दों में कहें, लेबर कॉस्ट होता क्या है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी मजदूर को कोई भी काम है कराने के लिए आप अपने घर पर लाते हैं या किसी संस्था में लेके जाते हैं, और काम करने के बाद उसको जो आप मजदूरी देते हो ना, वही उसका क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा, लेबर कॉस्ट कहलाएगा या श्रम लागत कहलाता है। ठीक, अब देखो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करवाना है तो उसके लिए मजदूर की जरूरत पड़ेगी, तभी उस कार्य को किया जा सकेगा, अन्यथा बिना मजदूर के कोई कार्य नहीं हो सकता। मशीन से किया जाए तो भी उसको मशीन को भी मजदूरी देना पड़ता है, तो क्या कहलाएगा? वो भी एक लेबर कॉस्ट ही होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, और मजदूरों को उनके श्रम के बदले में जो भुगतान किया जाता है, मजदूरी के बदले में जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, ठीक है, उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है वही कहलाता क्या है? वही कहलाता है लेबर कॉस्ट या श्रम लागत कहते हैं, और उसी भुगतान को श्रम लागत कहते हैं। ठीक है, उसी भुगतान को क्या कहते हैं? उसी भुगतान को श्रम कास्ट कहते हैं या लेबर कॉस्ट कहते हैं। अब देखो लागत लेखांकन मानक 7 के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि किसी उपक्रम के कर्मचारियों, अब किसी भी उपक्रम में कर्मचारियों, चाहे वो अस्थायी हो या अंशकालिक हो या ठेके पर कर्मचारियों को शामिल करते हुए, ठीक है, आप किसी भी संस्था में चाहे वो अंशकालिक कर्मचारी हो, चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे आप ठेके पर लेके आए हो, ठीक है, काम कराने के लिए, तो सब क्या कहलाएगा? उन कार्य के बदले जो मजदूरी लेते हैं, भुगतान लेते हैं, वही लेबर कॉस्ट कहलाता है। उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के लिए जो भी सेवा देते हैं, भुगतान किए गए या भुगतान के लिए दे तथा भावी भुगतान के लिए प्रावधानों सहित, ठीक है, भुगतान के प्रावधानों सहित सभी प्रतिफलों की योग को कर्मचारी लागत कहते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी आप मजदूर लेके आते हो, कहते हो भैया आज पैसा नहीं है या रुपया आज नहीं, कल ले लीजिएगा। अब देखो प्रतिफलों में मजदूरी आता है। प्रतिफल में क्या क्या जोड़ा जाता है? मजदूरी हो गया, वेतन हो गया, संविदा भुगतान और लाभों। उसके बाद यह कर्मचारी की ओर से किए गए भुगतान को शामिल किया जाता है, चाहे वो लाभ हो या मजदूरी हो, वेतन हो, संविदा पर भुगतान हो।